श्रेणी सर, तुम इस केस की छानबीन शुरू कर सर। दो। मैं भी आज शाम की रिव्यू मीटिंग के लिए आऊँगा। विल डू आवर बेस्ट सर। गुड सर। मैं तुम्हें शाम को सर। वो ऑफिसर क्या नाम था उसका? हर्षिता? सर, वो उस दिन कुछ बता रही थी ना, रेस्टोरेंट में जो बुर्का पहने मिली थी। उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। लेना देना है श्रीनी। सर। हर्षिता और इकबाल से कहो कि जल्दी उस रेस्टोरेंट में पहुंचे, मैं वहीं मिलूंगा। तो फिर आपने अपना जाना टाल दिया? रिव्यू मीटिंग कैंसिल कर दीजिए, मैं शाम को आपसे आकर मिलता हूं सर। थैंक यू मैथ्यू, थैंक यू वेरी मच। ही इज ऑन सर। श्रीनी। सर। हर जुर्म बहुत आसान होता है। हर समझदार मुजरिम सबसे आसान तरीके को सबसे प्रभावशाली ढंग से अपनाने की कोशिश करता है। यह केस जितना मुश्किल लग रहा है, दरअसल उतना मुश्किल है नहीं। डोंट लूज योर फोकस। सर। हर्षिता, कितना वक्त हो गया तुम्हें सर्विस ज्वाइन किए हुए? लगभग 10 महीने सर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन मर्डर्स का उस घटना से संबंध है जो उस दिन तुम्हारे साथ हुई? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता सर, बस मन से आवाज आई, माय गट फीलिंग। मैं बताता हूँ कि तुम्हें इन दोनों घटनाओं में कुछ संबंध आखिर क्यों लगता है। सर, उस दिन जब तुमने उस लड़की की मदद करनी चाहिए तो उसने किस तरह से जवाब दिया? नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। ओके, उसने मेरी कहने के बजाय हमारी कहा। जी सर। जैसे उसकी जुबान फिसली, तुम्हें उससे एक संकेत मिला कि वो लड़की उस समय वहां अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी वहां मौजूद है। उस समय तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं गया, पर जब तुमने उन 3 लाशों को एक समान दूरी पर पड़े देखा, तब उस लड़की ने तुम्हारे सामने जो हमारी शब्द बोला था, तुमने उसे क्राइम सीन के साथ जोड़ दिया। दैट्स व्हाट हैपेंड। सर। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर आई, उसने कांच के पार्टीशन से बाहर की तरफ देखा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, है ना? राइट सर। हर्षिता, तुमने उस कांच के बाहर देखने की कोशिश की? नहीं सर। तो जाओ, जाकर देखो। क्या तुम दूसरे के नजरिए से चीजें नहीं देखना चाहोगी? एक काबिल पुलिस वाले को यह करना चाहिए। जस्ट गो एंड सी। सर। सर, इसके बाहर तो दिखता ही नहीं। यस, तुमने कहा था कि वो औरत अंदर आने के बाद वहां खड़ी होकर कुछ देर कांच के बाहर देख रही थी। जब कांच के बाहर देखा ही नहीं जा सकता, तो फिर वो कर क्या रही थी? वो इस ग्लास में परछाई देख रही थी, उस टेबल की। उस टेबल पर जो बैठा था, वो औरत उसी को देखना चाह रही थी। तो इसका मतलब उसका वो डर और जो परेशानी थी, सब एक नाटक था उस टेबल पर बैठे हुए इंसान का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। हो सकता है कि वो चाहती थी कि वहां बैठा हुआ इंसान उठे और जाकर उससे पूछे कि उसके साथ हुआ क्या है। तो पता लगाते हैं उस दिन उस टेबल पर कौन बैठा हुआ था। इकबाल, हम लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। सर, इस सीसीटीवी फुटेज में तो यस, इट्स मी। काफी दिनों से अक्सर मैं यहाँ रात को 8:30 बजे आता हूँ, डिनर करके 9:30 बजे तक चला जाता हूँ। उस लड़की ने यह सब नाटक शायद इसलिए किया क्योंकि उसे मेरी इस रूटीन के बारे में पता था। शायद वो चाहती थी कि मैं कुछ रिएक्शन दूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर क्यों सर? मालूम नहीं क्यों। हर्षिता, तुम्हें उसके बारे में और क्या याद है? उसके बात करने का ढंग याद है? वो पढ़ी लिखी थी सर, बिल्कुल मॉडर्न साउंड कर रही थी। और सर, कुछ अजीब था। अजीब क्या? शी स्मोक्स, ऐसा मुझे लगता है। उसके हाथों के बारे में कुछ बताओ। फिंगर्स, नेल्स, कुछ याद आता है? जहाँ तक मुझे याद है, उसके हाथ लंबे थे, वायलेट नेल पॉलिश, और हाथ पर ओम का टैटू था। उस दिन यहाँ जो कुछ भी हुआ, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे फिक्र ही नहीं थी। पर मैंने उस लड़की के जूते नोटिस जरूर किए थे। मेरी एक अजीब सी आदत है, मेरा यह मानना है कि आप किसी भी इंसान का कैरेक्टर उसके जूते देखकर बता सकते हैं। उसने बूट्स पहने हुए थे, सिगरेट स्मेल, वायलेट नेल पॉलिश, ओम टैटू, बूट्स। बुर्खा पहने एक डरी सहमी सी लड़की जो किसी से बचने की कोशिश कर रही थी और उसे उसकी जान का खतरा भी था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस केस से जरूर उसका कोई तो संबंध है, उसे ढूंढना ही होगा।
अब हमें मरे हुए लोगों की कुंडली निकालनी होगी इकबाल। आखिर वही तीनों एक साथ क्यों? थाराकंज